गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम इस यूनिट में इम्यूनिटी, एंटीजन और एंटीबॉडी इन तीनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इम्यूनिटी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमें कई बीमारियों से बचाने में कारगर है। इसके कई सारे प्रकार हम देख चुके हैं, बहुत सारे टाइप्स की है, आप सभी जानते हैं। इनेट है, एक्वायर्ड है। फिर एक्वायर्ड के अंदर भी जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दो मुख्य प्रकार की हमें देखने को मिलती है। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर जैसे कि अगर हम बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी बेटा दो प्रकार की रहती है, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। वैसे ही सेम पैसिव इम्यूनिटी, जिसको भी हम नेचुरल और आर्टिफिशियल दो क्लासिफिकेशंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जैसे कि अगर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि एक्टिव इम्यूनिटी उसको बोला जाता है बेटा जो इम्यूनिटी पर्सन की बॉडी में खुद डेवलप हो। ठीक है, जो भी पर्सन है जिसको इन्फेक्शन लग रहा है तो उसके ही शरीर में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होना, उसके शरीर में ही उस इम्यूनिटी का प्रोडक्शन होना कहलाता है एक्टिव इम्यूनिटी। वहीं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बेटा अगर हम बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी इससे थोड़ा सा हटके है और इसके जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट कैसे कि वह इम्यूनिटी जो पर्सन की बॉडी के अंदर ना बने, वो किसी और की बॉडी से उसको लेनी पड़े, वह कहलाती है बेटा पैसिव इम्यूनिटी। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल इम्यूनिटी क्या है। तो जैसे अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर बात करें तो जैसे एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरली अगर हम देखें तो कोई भी पर्सन इन्वायरमेंट में रहता है और उसको इन्फेक्शन लग रहा है, इन्फेक्शन लगने की वजह से उसके शरीर में संक्रमण होगा और संक्रमण को ठीक करने के लिए उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनेंगी। जैसे ही एंटीबॉडीज़ बनी, ये एक पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसको बोला जाता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उस व्यक्ति के शरीर में ही बन रही हैं, इसीलिए इसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहा गया। वहीं हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, एक तो आर्टिफिशियल है और एक्टिव मतलब कि पर्सन की बॉडी में ही बनेगी। आर्टिफिशियल मतलब कि हम खुद से उसको बनाएं, उस इम्यूनिटी को, उस इम्यूनिटी पावर को हम खुद से डेवलप कराएं पेशेंट के या किसी भी पर्सन के शरीर में, किसी की बॉडी में, उसको बेटा बोलते हैं हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें करते क्या है, बेसिकली हमें इसमें एक विशेष प्रकार से वैक्सीन्स के मैकेनिज्म के बारे में समझना होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैक्सीन्स उस ही ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट रहती है, उसी ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है जो कि संक्रमण फैला रहा है। अब उस संक्रमण को फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म से हमने एक ऐसे विशेष प्रकार की दवा बनाए रखी है जिसको अगर हम किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो वो पेशेंट के शरीर में इन्फेक्शन तो कॉज करेगा लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही हम आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म को शरीर में एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वैसे ही शरीर उस ऑर्गेनिज्म के प्रति एंटीबॉडीज़ बना लेगा और जैसे ही एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी वो उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगी और डिस्ट्रॉय करने के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं पेशेंट के शरीर में, वो लाइफ लॉन्ग उसके शरीर में बनी रहेंगी। आगे कभी भी अगर वो ऑर्गेनिज्म उसके शरीर में आता है तो वो एंटीबॉडीज उससे लड़ने के सक्षम रहेंगी। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, इस प्रोसेस में हमने ये देखा कि हमने एंटीबॉडीज तो पर्सन की बॉडी में ही बनवाई लेकिन वो आर्टिफिशियली बनी, वो नेचुरल तरीके से नहीं बनाई गई। ठीक है, वहीं बेटा हम बात करते हैं पैसिव के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं पैसिव चूँकि किसी पेशेंट के शरीर में नहीं बन रही है, वो किसी और से उसको लेनी पड़ेगी। तो पैसिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की बेटा, नेचुरल और एक्टिव आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मतलब कि वो इम्यूनिटी पावर जो नेचुरली बन रही है लेकिन किसी और के शरीर में बन रही है,
वो खुद पर्सन के शरीर में नहीं बन रही है, वो किसी और दूसरे पर्सन के शरीर में बन रही है, और उससे उस इम्यूनिटी पावर को लेकर जो हमारा पर्सन है, जो हमारा पेशेंट है, उसके शरीर में उसको इंसर्ट कराया जाएगा। तो नेचुरली अगर हम बात करें तो नेचुरली बनती कब है? किसी ना किसी व्यक्ति के शरीर में बनेगी। तो किसी ना किसी व्यक्ति के शरीर में बनेगी तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है? जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल हम लिख भी चुके हैं इसको आसानी से, कि जो एंटीबॉडीज मदर के शरीर में बनी हुई होती हैं, वो एंटीबॉडीज ट्रैवल करके मदर के ब्लड से बच्चे के शरीर में चली जाती है। जो फीटस है इस समय, जो मदर के यूट्रस में मौजूद है, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका ग्रोथ हो रहा है, उसके शरीर में वो एंटीबॉडीज जो है वो चली जाए। तो मदर के शरीर में बनी थी तो नेचुरल ही है, नेचुरली ही बनी है वो, बस मदर के शरीर से बच्चे के शरीर में जा रही है। दूसरा एक और एग्जांपल, कि मदर के शरीर में जो ब्रेस्ट मिल्क मौजूद होता है बेटा, तो उस ब्रेस्ट मिल्क के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन्स मौजूद होते हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन्स जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस समय ये इम्यूनोग्लोबिन्स उसके शरीर में, बच्चे के शरीर में चले जाते हैं। मदर के शरीर से बच्चे के शरीर में ये इम्यूनोग्लोबिन्स चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ इस समय। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना की कोई विशेष उपचार हमारे पास नहीं है, और उसको कम करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी नामक एक उपचार अपनाया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है बेटा, कि जैसे मान के चलिए कि एक पर्सन को इन्फेक्शन हुआ, और उस इन्फेक्शन होने के बाद उस पर्सन को उस इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति आ गई, उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गई और वो ठीक हो गया। अब वो एंटीबॉडी उसके शरीर में मौजूद रहेगी। जब वो एंटीबॉडी उसके शरीर में मौजूद रहेंगी तो वो उसके शरीर में आगे आने वाले किसी भी संक्रमण को रोकेंगी, उस संक्रमण से लड़ेंगी। ये तो बात हो गई एक पर्सन। अब बेटा दूसरी तरफ देखते हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिला कि कोई पर्सन है जिसको कि सेम इन्फेक्शन लगा हुआ है, सेम इन्फेक्शन से वो संक्रमित है, और उसके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बन पा रही, या बन रही हैं तो बहुत कम मात्रा में बन रही हैं, जो कि उस इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम नहीं है। तो इस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलेगा और इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा उपचार है, कि जो पहले व्यक्ति के बारे में जिसमें हमने बात की है कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, उसने संक्रमण को हरा दिया है, तो हम उसके प्लाज्मा को अगर ले लें और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, उस प्लाज्मा को हम ट्रांसफ्यूज कर दें, जिस पेशेंट के शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बन पा रही हैं, तो उस व्यक्ति के शरीर में भी एंटीबॉडीज आ जाएंगी, और तब तक वो एंटीबॉडीज उस संक्रमण से लड़ सकती हैं जब तक खुद उस पर्सन के शरीर में एंटीबॉडीज अच्छी तरीके से बनना ना शुरू हो जाए। तो बेटा ये भी एक प्रकार है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो आप नाम से ही समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल पैसिव मतलब कि किसी और पदार्थ से, किसी और चीज से जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई है। आर्टिफिशियल बनाई गई होगी तो जरूर कोई ना कोई पदार्थ है, कोई ना कोई सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? वो सब्सटेंस हो सकता है बेटा दवाइयाँ। जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जो इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, वो सारे दवाइयाँ हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी जो हमें दवाइयों से मिले उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया। आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में हम अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।